आईसीसी ने बांग्लादेश को ही मना कर दिया। आईसीसी यानी इंडियन क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश के साथ क्या किया मैं आपको बताता हूं। कहते हैं कि आपको इंडिया के अंदर ही मैचेस खेलने, नहीं खेलेंगे तो आपके जो पॉइंट्स हैं फोरफिट कर दिए जाएंगे। क्रिकेट की वेबसाइट क्रिकइंफो ने यह क्लेम किया है कि आईसीसी ने बांग्लादेश को यह बता दिया है कि मैच खेलने हैं तो भारत में खेलने पड़ेंगे, नहीं तो आपको अपने पॉइंट्स खोने पड़ेंगे, यानी वर्ल्ड कप से आउट है। आ गया जी बांग्लादेश को भी स्वाद, और बांग्लादेश भी वही हरकतें करने जा रहा था जो हरकतें पीसीबी पास्ट में कर चुका है। और हम पाकिस्तानी इस चीज को बड़ा बखूबी जानते हैं कि जब आप बीसीसीआई से या आईसीसी से पंगा लेते हो तो फिर आपको मुंह की खानी पड़ती है। फिर आपके पास जो 10 रुपए होते हैं ना, वो 10 रुपए भी आपके पास नहीं रहते। ये बात आपकी बन जाती है। आपको जी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के केले लग चुके हैं और तारीख गवाह है, जो पाकिस्तानियों की मान के चला ना वो जलील ही होया है। दोस्तों, इंडिया जो है वो क्रिकेट की सुपर पावर है, वो अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहता है। आईसीसी ने बीसीबी को, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को यह कहा है कि वो बांग्लादेश की ये जो रिक्वेस्ट है इंडिया से उनके सारे मैचेस को शिफ्ट करने की, श्रीलंका, वो रिजेक्ट कर रहे हैं। बाजी बांग्लादेश वाले तो बेचारे रुल गए रे। इतनी टीम इनकी रुल गई, मैं आपको लिख के देता हूं, मेरे से लिखवा लो। जयशाह नहीं मान रहा। जयशाह साहब ना अपनी किताब में बाबा जी फरमा रहे हैं, अपनी किताब में फरमा रहे हैं बाबा जी, आखिर तुम्हें आना है जरा देर लगेगी, आखिर तुम्हें आना है जरा देर लगेगी, वर्ल्ड कप तो बहाना है जरा देर लगेगी, तुम होते जो चिकने तो कोई बात ही क्या थी, जयशाह को मनाना है जरा देर लगेगी। बाबा जी अब बांग्लादेश वाले मान रहे, अब बांग्लादेश वाले कहते हैं बाबा जी ठीक है जयशाह साहब जिस तरह आप आर्डर लगाए बाबा जी, आर्डर लगाए जैसे कहेंगे वैसे कर लेंगे, बात चुपचाप तक साइड में करके मामला सॉर्ट आउट कर दे। मगर बाबा जी अब मामला सॉर्ट आउट नहीं हो रहा। आईपीएल में जब मुशफिकुर रहीम को निकाला गया तो लगा कि यार सही था गलत था, लेकिन नहीं, बांग्लादेश से खबर आ गई कि भाई साहब हम इंडिया आगे नहीं खेलेंगे, तुमने हमारा लड़का आईपीएल से हटाया, अब इंटरनेशनल क्रिकेट में तुम्हारे यहां से हटाएंगे। लेकिन अब आईसीसी ने कह दिया सुनो, खेलना है खेलो, नहीं खेलना मत खेलो, खेलोगे तो इंडिया में खेलोगे, नहीं खेलना है तो देख लो हम पॉइंट्स काट देंगे। आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट को बहुत स्पष्ट कह दिया है कि हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। कहा तुमको सारा मैच इंडिया में ही खेलना पड़ेगा, और नहीं खेलना मुस्तफिजुर उनको आईपीएल से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। हालांकि उसका रीजन था उनकी पर्सनल सुरक्षा, क्योंकि इंडिया में एक वर्ग बांग्लादेश से नाराज चल रहा है। बड़ी समस्या है, हालांकि इसको लेकर बहुत सारा विरोधाभास है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो एक लंबी डिबेट है, वो एक अलग डिबेट है, उस तरह हम नहीं जाएंगे अभी, किसी और वीडियो में कभी तफसील से उसको अलग अलग पहलू समझेंगे। लेकिन जब विवाद हुआ तो फिर ये कहा गया कि भाई साहब मुस्तफिजुर जो हैं उनको आप भेज दीजिए ताकि टीम के लिए आसान हो, आईपीएल में कोई पंगा ना हो, स्मूथली आईपीएल खत्म हो जाए, इंडिया के अंदर चिक चिक मत हो। इसके पीछे लॉजिक बीसीसीआई का बड़ा सिंपल था कि पैसे का नुकसान ना हो, क्योंकि सेंटीमेंट से उन्हें घंटा फर्क पड़ता है। ये आप जानते हो, एशिया कप के मैच में हमने देखा है, उन्हें फर्क पड़ता है आर्थिक चोट से। आर्थिक चोट इसलिए क्योंकि बेटिंग ऐप्स ऑलरेडी बैन है, बेटिंग ऐप्स के बाद अगर आईपीएल के मैचेस में भी शुरू हो गया बवाल तो नुकसान हो जाएगा। लेकिन बांग्लादेश के वो दिल पे लग गया और बांग्लादेश ने आईसीसी से कहा कि मेरा मैच जो है वो शिफ्ट कर दो। खबर आई कि आईसीसी से मांगा गया, लेकिन आईसीसी ने क्लियर कर दिया कि भाई साहब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, वेन्यू में कोई बदलाव नहीं होगा, बांग्लादेश को खेलना पड़ेगा, नहीं खेलते हैं तो उनके पॉइंट्स चले जाएंगे। अब इसमें दो रीजन है, एक बांग्लादेश क्रिकेट की इतनी औकात नहीं है, औकात से मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्रिकेट में औकात आपकी परफॉर्मेंस से होती है। अगर यही बात किसी बड़े मुल्क ने कही होती, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, तो उसकी बात तो गंभीरता से लिया जाता। लेकिन बांग्लादेश को इसलिए, बांग्लादेश ने कुछ जीता नहीं है बीते कुछ सालों में, और जब आप जीते नहीं है तो आपके टैंट्रम्स देखे नहीं जाते। रियलिटी तो यही है कि अगर आज बांग्लादेश आईसीसी वर्ल्ड कप से बाहर आता है तो उससे किसी को बहुत खास फर्क नहीं पड़ेगा सिवाय बांग्लादेश के, क्योंकि बांग्लादेश ऐसा कोई उलटफेर भी नहीं करता कि बड़ी टीमों को हरा देता है। तो ये बांग्लादेश को फर्क पड़ेगा शायद, इसीलिए बीसीसीआई जानती है और इसीलिए कह रही है कि हम टैंट्रम नहीं खेलेंगे। 16 दिसंबर को आईपीएल के मनी ऑक्शन में केकेआर ने बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान को 9.20 सीआर में खरीदा था। बांग्लादेशियों को, और वो बात बांग्लादेशियों से ज्यादा पाकिस्तानियों को चुभी। मतलब बंदा बांग्लादेश का बैन हुआ है, हम पाकिस्तानी को उंगल करवा रहे थे कि जी ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, ये हिंदू मुस्लिम क्यों करवा रहे हो, जबकि हिंदू मुस्लिम वाला कॉन्सेप्ट इस चीज में था ही नहीं, ये बस एमए की अफवाह फैलाई जा रही थी। ठीक है, जब बांग्लादेश को मुस्तफिज को निकाला गया और मुस्तफिज को बैन करने के बाद वो सबसे ज्यादा हेडलाइन पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स में, हर जगह पे पाकिस्तान पे छापा चल रहा है, बांग्लादेशियों को पता भी नहीं है। फिर उधर से क्या बनता है, फिर उधर से जो बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड है, पीसीबी नहीं, बीसीपी वाला, वो क्या करता है, वो आईसीसी को एक लेटर लिखता है, और आईसीसी को उस लेटर में क्या लिखता है कि जी भाईजान हमें इंडिया में सिक्योरिटी थ्रेट्स और सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, तो हम अपने जो T20 वर्ल्ड कप के मैचेस है ना
वो हम श्रीलंका में जो है वो खेलना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ। ये बात की है बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को लेटर लिखते हुए। और आईसीसी में बंदा कौन सा है? आईसीसी में कौन सा बंदा बैठा हुआ है? सबको पता है कौन बैठा हुआ है आईसीसी में। आईसीसी में बैठा हुआ है सबका अब्बू जय शाह बैठा हुआ है। और वो तो आपको पता है कि वो क्या करेगा और उसने इधर क्या करना था वो आप सबको पता है। अब बांग्लादेश को क्या लग रहा था, देखो आईसीसी के रूल्स को देखते हुए बांग्लादेश ये सोच रहा था कि हाँ जी हम ऐसा कर सकते हैं, टूर्नामेंट से पहले हम जो है बता सकते हैं कि जी हम इंडिया में सिक्योरिटी कंसर्न है, फलाना ढिमकाना, सब कुछ हम मिल मिला के ना कोई गेम डाल देंगे और हम गेम ऐसे डालेंगे कि इंडिया फंस जाएगा। ये बांग्लादेश सोच रहा था, ठीक है। फिर क्या हुआ, आईसीसी ने उस जो है वो जो भी मेल की हुई थी या जो भी वो लेटर लिखा हुआ था उसको रीड, उन्होंने ये बताया है कि संडे को भेजी थी लेटर बीसीबी ने, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को। ट्यूसडे को उनका रिप्लाई मिला है और उसके अंदर कहा है, अल्टीमेटम दिया गया है कि आपको इंडिया में मैचेस खेलने, अदरवाइज आपके जो पॉइंट्स उनको फोर्फीट कर दिया जाएगा, मतलब कि जुर्माने के तौर पे कम कर दिए जाएंगे। 4 मैचेस है इंडिया के अंदर पहले बांग्लादेश के, 3 कोलकाता के अंदर, 1 मुंबई के अंदर। तो वो सारे के सारे मैचेस इंडिया के अंदर अगर बांग्लादेश नहीं खेलेगा तो उनको पॉइंट्स कम हो जाएंगे और टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आईसीसी को ये भी तो मैटर करना चाहिए ना, याद करना चाहिए कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को पाकिस्तान आते हुए सिक्योरिटी थ्रेट था तो उनकी सुनी गई। तो फिर बांग्लादेश को भी तो थ्रेट है। अगर आप इंडिया और बांग्लादेश को फॉलो कर रहे हैं तो इनके हालात हमारे से ज्यादा खराब है। इंडिया पाकिस्तान से ज्यादा वर्ष इस वक्त इंडिया बांग्लादेश चल रहा है, क्योंकि इनकी आर्मी आपस में नहीं लड़ रही, इनके पॉलिटिशियंस नहीं लड़ रहे, इनके लोग आपस में लड़ रहे हैं। ये हालात ज्यादा खतरनाक है। अब बांग्लादेश के बोर्ड के मुताबिक ये सारी फेक न्यूज है, ऐसा कोई हमें अल्टीमेटम नहीं मिला। हमारी बात हुई है, आईसीसी ने हमें प्रॉपर तरीके से जो प्रोटोकॉल होता है उसके तहत सिक्योरिटी फराहम करने की, जो कहते हैं ना, यकीन दहानी करवाई है। आपको बताता चलूं, बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये कहा हुआ है, बीसीबी की कोई वैल्यू नहीं है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की, उनकी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है तो वो फैसला करेंगे क्या करना है। लेकिन आप जरा ये सोचिए, आईसीसी को ये सोचना चाहिए, आप टीम को तो सिक्योरिटी दे देंगे, बांग्लादेश के जो फैन पूरी दुनिया के अंदर बांग्लादेश के साथ जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, टीम को सपोर्ट करते हैं, जब वो फैंस इंडियन स्टेडियम्स के अंदर बैठे होंगे तो उनको खतरा नहीं होगा? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, बांग्लादेश और इंडिया का आपसी संबंध जो कि ठीक से नहीं बन रहा है, जिसके कारण दोस्तों मुस्तफिजुर रहमान को इंडिया ने आईपीएल से रिलीज कर दिया है, जिसके कारण दोस्तों पाकिस्तान और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो कि काफ़ी गुस्से में आ गए हैं। और इंडिया में जो कि 7 फरवरी से होने वाला है वर्ल्ड कप शुरू, जिसके लिए बांग्लादेश ने बाइकआउट करने का फैसला किया था दोस्तों। और आईसीसी को जो कि रिक्वेस्ट किया था दोस्तों कि हम इंडिया में आकर वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, जिससे दोस्तों आईसीसी जो कि एक्शन में आ गया है और आईसीसी ने बांग्लादेश के रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया है दोस्तों, और बोल दिया है कि खेलना है तो इंडिया में ही खेलो, वरना वर्ल्ड कप से बाहर हो जाओ। और आईसीसी ने साफ जो कि बांग्लादेश को मना कर दिया है और कहा है कि अगर आप इंडिया में आकर नहीं खेलते हैं तो आपको जो कि T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया जाएगा, जिससे दोस्तों बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो कि काफ़ी सदमे में आ चुका है और इंडिया को धमकियों पर धमकियाँ दे रहा है कि हम वर्ल्ड कप खेलेंगे नहीं। लेकिन दोस्तों वर्ल्ड कप ना खेलने से बांग्लादेश का ही घाटा है, क्योंकि इंडिया को कोई भी इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बांग्लादेश टीम कोई बड़ा टीम नहीं है। बांग्लादेश अभी तक कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीता है और ना ही कोई वर्ल्ड कप जीता है, जिसके कारण भारत को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा तो सिर्फ बांग्लादेश को, क्योंकि बांग्लादेश इंडिया में आकर खेलने से बांग्लादेश को ही फ़ायदा होना था और काफ़ी अच्छी रकम पैसे भी मिलना था और बांग्लादेश क्रिकेट की हाइप बढ़नी थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और आईसीसी से पंगा लेकर और बीसीसीआई से पंगा लेकर दोस्तों बांग्लादेश ने खुद अपना बेइज्जती करा लिया है, क्योंकि बीसीसीआई दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, उसके आसपास कोई भी टीम नहीं या कोई भी बोर्ड नहीं है। बीसीसीआई आईपीएल से बहुत पैसा कमाता है, जिसके कारण सारी टीमें बीसीसीआई के साथ रहते हैं, एक पाकिस्तान को छोड़कर। और बांग्लादेश को समर्थन देने के लिए कोई भी बोर्ड सामने नहीं आता, सिर्फ पाकिस्तान के अलावा दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान और भारत का संबंध तो वर्षों से अच्छा नहीं है, जिसके कारण कभी भी पाकिस्तान भारत को सपोर्ट नहीं करता है और वह बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान के कहने पर ही दोस्तों बांग्लादेश ने यह कदम उठाया था कि हम T20 वर्ल्ड कप से बाइकआउट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर बाइकआउट करते हैं तो बांग्लादेश क्रिकेट को ही जो कि आईसीसी बैन कर देगा। और आईसीसी में जैसा बैठे हैं जो कि एक भारत के हैं और बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और जैसा कभी नहीं चाहेंगे कि बांग्लादेश इंडिया में आकर ना खेले। और जो कि T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल भी आ चुका है, जिसमें जो कि श्रीलंका और भारत में T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा। श्रीलंका में सिर्फ पाकिस्तान का मैच ही खेला जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया नहीं आना चाहता। उसी प्रकार बांग्लादेश भी चाहता था कि हमारा मैच भी हाइब्रिड मॉडल पर हो, लेकिन उनकी यह रिक्वेस्ट को आईसीसी ने खारिज करते हुए कहा है कि आपको इंडिया में ही खेलना होगा,
क्योंकि शेड्यूल सभी हो चुके हैं और बांग्लादेश के मैच 3 मैच कोलकाता में ईडन गार्डन मैच में खेले जाना है, जिसके लिए पूरा शेड्यूल तैयार है और इस शेड्यूल को बदलना बहुत मुश्किल होगा। आईसीसी ने रिजेक्ट किया तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया भी होश में आ चुके हैं और कह रहे हैं कि आईसीसी से पंगा लेना सबको महंगा पड़ता है, जैसे हम पाकिस्तानियों ने लिया था और चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया को आना ही पड़ता, लेकिन आईसीसी ने कहा कि आप नहीं जा सकते, जिसके कारण इंडिया का मैच यूएई यानी दुबई में खेला गया था। वैसे ही बांग्लादेश भी मांग कर रहा था, लेकिन बांग्लादेश एक कंगला देश और भिखारिस्तान देश है, जिसके पास ना ही खाने को रोटी है और ना ही पैसे हैं, तो वह उसकी बात कैसे आईसीसी मान सकता है। और बीसीसीआई दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, जिसके पास बहुत पैसा है, और आईसीसी में जो कि एक भारतीय है, जिसके कारण बांग्लादेश का जो कि रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया गया है। इसको देखकर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया अनेकों बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि यह इंडिया की ताकत है, इंडिया को कोई भी नहीं झुका सकता, ऐसा कहना है पाकिस्तानियों का। तो दोस्तों ऐसे ही पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो और बांग्लादेशियों का देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।